क्या हाल चाल, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए बच्चों, आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो हम कक्षा 12 जो कि हमारे यूपी बोर्ड से हमारे साथ विद्यार्थी जुड़े हुए हैं उनके लिए हम काव्य खंड जो कि हमने कक्षा 12 से काव्य खंड में पहला पाठ क्या था, पवन दूतिका, जिसके लेखक है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। तो उनका पार्ट 3 जो कि हमने पवन दूतिका पार्ट 1 और पार्ट 2, क्योंकि थोड़ा बड़ा पार्ट है इसको हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, तो पार्ट 1 हमने कंप्लीट करवा दिया है, पार्ट 2 भी हमने कंप्लीट करवा दिया है। और आज हम अपने इस पाठ के अंतिम छोर पे आ गए हैं और आज इस पाठ को हम लोग बिल्कुल जड़ से खत्म कर देंगे बिना किसी डाउट के साथ। तो देखिए यहाँ तक हमारा जो आपका हमारा सफर रहा वो बड़ा बेहतरीन रहा। तो आइए इस सफर को आगे बढ़ाते हुए पार्ट 3 की ओर हम लोग चलते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले इसमें हम आपको थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दे दें। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपने पार्ट 2 कल देखा हो या परसों देखा हो, पार्ट 1 एक साथ देख लिए हो, तो दोनों को थोड़ा हम मिक्सअप कर लेते हैं और उसके बाद चलते हैं कि इसमें आगे हमको और क्या पढ़ना है। तो देखिए सबसे पहले जो हमारा पार्ट हुआ था उसमें क्या था कि कृष्ण भगवान जो है वो राधा जी से बोले थे कि मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूं, लेकिन वो चले गए मथुरा। राधा जी जो है वो ब्रज में है। अब ब्रज में है तो क्या है, राधा और कृष्ण के बीच में जब भी कभी प्रेम का उदाहरण दिया जाता है तो वो राधा और कृष्ण भगवान का ही दिया जाता है। तो वही हरिऔध जी ने यहाँ से उठाया है और राधा और कृष्ण के प्रेम को जिस प्रकार से इन्होंने वर्णित किया है वह अविस्मरणीय कर दिया है। और इसमें जिस प्रकार से उन्होंने अपनी लेखनी का जादू दिखाया है, यदि आप उसको मन से पढ़ेंगे तो बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। बस यही खासियत इस पाठ में है और कुछ नहीं है। तो देखिए सबसे पहले पार्ट में राधा जी जो कि पवन से, क्योंकि पाठ का नाम ही है पवन दूतिका, तो सबसे पहले पार्ट में राधा जी बातचीत कर रही हैं पवन से। क्या कह रही हैं? कह रही हैं कि हे पवन, मैं बहुत परेशान हूं। और वो पवन सुबह सुबह की है। तो राधा जी कहती हैं कि हे पवन, आज मैं बहुत परेशान हूं। क्यों? क्योंकि मेरे जो प्रियतम है भगवान श्री कृष्ण वो मथुरा चले गए हैं ब्रज को छोड़ के। वो 2-4-10 दिन हो गए लेकिन अभी तक लौटे नहीं हैं। तो उन्हीं के इंतजार में मैं बहुत ज्यादा व्याकुल हो रही हूँ। तुम तो पवन हो, मैं भाई मान लो स्त्री हूँ, तुम तो हवा हो, तो मेरी तो मर्यादा है कि मैं घर के अंदर ही रहूं, घर से कहीं बाहर ना जाऊं, या बहुत ज्यादा जाऊं तो अपने द्वार पे चली जाऊं या कुछ काम कराऊं, बस उससे ज्यादा। और मेरी मुझ जैसी स्त्री की कोई और इससे बाहर काम करने की मर्यादा नहीं देता ये हमारा समाज। तो तुम पवन हो, तुम हवा हो, तुम कहीं भी जा सकते हो। तो यदि तुम यहाँ से जाओगे और आगे मथुरा पड़ेगा, मथुरा में तुम्हारी मुलाकात भगवान श्री कृष्ण से होगी, तो उनसे मेरा जो ये दुख कथा है इसको तुम कह देना। दूसरे पार्ट में हमने देखा कि राधा जी ने किस प्रकार से पवन से कहा कि मान लो तुम मथुरा तक चले जाओगे मेरी दुख कथा को बताने, तो वहां पे जाके हमारे प्यारे कृष्ण को तुम पहचानोगे कैसे। तो थोड़ा सा पहचानने भगवान श्री कृष्ण के सूरत पे, मतलब वो दिखते कैसे हैं कैसे, उस पे इन्होंने जोर दिया है। अब आज है हमारा पार्ट 03। तो देखिए पार्ट 03 में हमारा शुरू होता है कि पवन जो है वो पहुंच गया है, बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण को पहचान भी लिया है कि यही है जिसकी राधा जी बात कर रही थी। और आगे क्या कहता है पवन, राधा जी क्या कहती हैं पवन से कि जब तुम उनके पास पहुंच जाना तो सबसे पहले मेरी दुख कथा, क्योंकि मैं जो इतने दिन से इतनी ज्यादा दुखी हूं उनको याद करके, उसको तुम बताना, मेरे कन्हैया को तुम बताना कि मैं कितनी दुखी हूं। और वो ज्यादा दिन तक मथुरा में ना रुके, उससे पहले ही वो मेरे पास दोबारा वापस आ जाए। क्यों? क्योंकि मैं उनके चिंता में बहुत ज्यादा परेशान हूं। तो देखिए बच्चों शुरू होता है यहां से कि तेरे में है ना यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए। राधा जी कहती है पवन से कि तेरे में है ना यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, व्यापारों को प्रखर मतियों युक्तियों से चलाना,
बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। मतलब कहती हैं कि जब तुम जाओगे वहां पे मथुरा में, तो भगवान श्री कृष्ण मान लो अपने घर के अंदर बैठे हो, तो तुमको क्या करना है कि तुम वहां चले जाना उनके घर के अंदर। उसके बाद में तेरे में तो ये गुण है नहीं, क्यों? क्योंकि तू हवा है। मान लो कोई थका है, आप मान लीजिए बहुत थक गए हैं और आप कहीं बैठ गए पेड़ के नीचे, आपको बढ़िया ठंडी ठंडी हवा लगी, आपको बड़ा आनंद आएगा। उस समय आनंद कैसा आएगा? वह बिल्कुल अकथनीय आनंद होगा। क्यों? क्योंकि मान लो कोई थका व्यक्ति है और उसको पसीना बहुत तेज हुआ है, उसके हवा लगने लगे बेहतरीन, जो खेत में किसान काम करते हैं, तो उसमें उनका जो उत्साह, जो जोश, जो उमंग है, वह बिल्कुल बढ़ जाता है। यही कुछ कंडीशन यहाँ पे है। राधा जी कहती हैं कि पहली बात तो हे पवन, तुम्हारी ये क्वालिटी नहीं है कि तुम किसी के दुख को एक्सप्रेस कर सको, तुम तो सिर्फ सुख ही देते हो। लेकिन फिर भी आज क्योंकि मैं बहुत परेशान हूं, यदि तुम मेरी मदद करना चाहते हो या कर सकते हो, तो तुम सिर्फ इतना काम करना कि तुम जब जाना मथुरा में, तो तुम अपनी युक्तियों मतलब विचार से धीरे धीरे अपने विचार को समेट कर, संभाल कर एक काम करना। और काम क्या है कि यदि भगवान श्री कृष्ण जो कि मेघ सी कांति वाले हैं, मतलब जिनका शरीर बिल्कुल मेघ सा किस प्रकार से है, नीला है, सांवले कलर का है, अगर वो वहां पे बैठे हो, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। तो क्या करना कि जो उस भवन में चित्र लगे हो, फोटो लगी हो, उसको एक बार तुम बिल्कुल ध्यान से देखना। क्यों? क्यों देखना है? क्योंकि जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, कि यदि मान लो उन्हीं चित्रों में किसी विरह विधुरा अर्थात किसी दुखी स्त्री का चित्र हो या किसी दुखी व्यक्ति का चित्र हो, जो उस चित्र में थोड़ा सा दुखी दिख रहा हो, तब क्या करना, तो जाके निकट उसको भाव से यो हिलाना। किस प्रकार से? प्यारे होके चकित जिससे चित्र की ओर देखें। जो हमारे प्यारे श्री कृष्ण हैं, वो बिल्कुल चकित हो जाए कि ये जो चित्र है, ये हवा से ही क्यों हिल रहा है ऑटोमेटिक, भाई इसमें क्या बात हो गई। और जब चित्र की तरफ चकित होके देखेंगे, तब क्या होगा, भगवान श्री कृष्ण पे क्या असर पड़ेगा? असर ये होगा कि आशा है यो सूरत उनकी हो सकेगी हमारी, कि शायद उस दुखी चित्र को देख के उनको वो ब्रज वाले दिन को वो छोड़ आए हैं, उनको याद आ जाए। और याद किस प्रकार से आए कि उसी में शायद मेरी भी उनको याद आ जाए कि यहाँ मैं चला आया हूं, तो वहां राधा मेरे प्रेम में व्याकुल हो रही होगी। अब देखिए इसके बाद वाले पैराग्राफ में क्या कहते हैं हरिऔध जी, और राधा जी के शब्दों में क्या कहते हैं। देखिए कहते हैं, जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, अहो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, तो जाके सन्निकट उसके अहिला के उसे भी देवात्मा को सुरत ब्रज के व्याकुलों की कराना। कितनी सुंदर पंक्तियां यहाँ पे हरिऔध जी ने लिखा है। क्या लिखते हैं कि जो कोई, अब देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन टाइप का चल रहा है। क्यों? क्योंकि भाई जरूरी थोड़ी है कि भगवान श्री कृष्ण अपने घर में ही बैठे हो, तो घर का आइडिया तो राधा जी ने उनको बता दिया बड़ी बेहतर तरीके से कि घर में जाना, कोई दुखी वाला चित्र हो तो चित्र को थोड़ा बहुत हिलाना डुलाना, हो सकता हो कि भगवान श्री कृष्ण को हमारी याद आ जाए। यदि ऐसा संभव ना हुआ, भगवान श्री कृष्ण अपने सदन में ना हुए, तब क्या होगा, उसलिए ये पैराग्राफ बताया जा रहा है कि जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, मान लो उसी सदन के अंदर भगवान श्री कृष्ण जहां बैठे हो, वहां दुखी वाला चित्र ना हो, और किसी बगीचे का चित्र हो, उद्यान का चित्र हो, बाग का चित्र हो, तब क्या करना, अहो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से। मान लीजिए बगीचे का कोई चित्र है, आप लोग इमेजिन करिए, और उसमें कुछ लोग बढ़िया घूम रहे हैं, इधर उधर बढ़िया बाग वोग है और उसमें इधर उधर घूम रहे हैं, तो क्या होगा, उससे जब घूम रहे हैं तो जाके सन्निकट उसके अहिला के उसे भी, तो तुम उस चित्र के भी निकट में चले जाना और उसको भी थोड़ा बहुत हिला डुला देना। क्यों? क्योंकि देवात्मा को सूरत ब्रज के व्याकुलों की कराना। क्यों? क्योंकि देवात्मा जो हमारे भगवान श्री कृष्ण हैं, उनको जो ब्रज वाले हैं, वो भी भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो ब्रज वालों के साथ में खुद भी इसी तरह से बाग बागीचे में घूमा करते थे। तो देवात्मा को सूरत ब्रज के व्याकुलों की कराना, कि जो देवतुल्य भगवान श्री कृष्ण हैं उनको एक बार याद दिला देना उस चित्र के माध्यम से, कि जो ब्रज वाले हैं उनको आपकी इसी प्रकार से याद आ रही है।
फिर देखिए बच्चों अगले पैराग्राफ में क्या लिखा है कि कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो। बड़ी बेहतरीन लाइन है, क्या है? कोई प्यारा कुसुम कुम्हला, कुम्हला मतलब आधा डूबा आधा ऊपर, जिसको कहते हैं कि अगर अवधी भाषा यूज करें तो उतराया हुआ कहते हैं ना, ये उतरा गया है। मतलब क्या है कि कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, यो देना है पवन बतला फूल सी एक बाला, मलाना होके कमल पद को चूमना चाहती है। राधा जी कह रही हैं कि मान लो चित्र वाला आइडिया ना काम आए, दुखी वाला आइडिया ना काम आए, तब क्या करना, कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, जहां पे वो घर में बैठे हैं, मान लो वहीं पे कोई मुरझाया हुआ सा या कहीं पानी के अंदर कोई एक पुष्प हो जो कि कुम्हलाया हुआ हो, वहां पे पड़ा हो, तब क्या करना तुम, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। तो तुम क्या करना, मान लो उनके इर्द गिर्द कहीं पड़ा हो कोई फूल हो, बेकार हो रहा हो, तो उनके चरण पे, क्योंकि तुम पवन हो, तुम्हारे अंदर ये क्षमता है कि किसी चीज को उड़ा के तुम कहीं भी ले जा सकते हो, तो वही जो पुष्प जो कुम्हलाया हुआ है उसको लाके भगवान श्री कृष्ण के चरणों में डाल देना, और उससे क्या होगा, यो देना ऐ पवन बतला फूल सी एक बाला। क्या बतला देना, यूं देना तुम बतला, मतलब तुम भगवान श्री कृष्ण को इस प्रकार से याद दिला सकते हो, क्या चीज, कि तुम्हारे याद में, तुम्हारे प्रेम में एक जो बाला है, एक जो स्त्री है, एक जो युवती है, वो वहां पे बहुत ज्यादा व्याकुल हो रही है, बेचैन हो रही है। कहां पे, ब्रज में। क्यों, मलाना हो कमल पद को चूमना चाहती है, क्योंकि जिस प्रकार से जब तुम ब्रज में थे, मथुरा में नहीं आए थे, तब तुमसे वो प्रेम करती थी, आज भी उसका प्रेम ठीक उसी प्रकार से है। यदि तुमको अर्थात भगवान श्री कृष्ण को ये चीजें याद आ जाएंगी, तब वो हमको एक बार याद कर लेंगे और हो सकता हो कि शायद हमसे मिलने भी चले आए। बस यही राधा जी चाहती हैं पवन के माध्यम से। अगर ये संभव ना हुआ तो भाई देखिए, अगर आपको कोई मैसेज भेजना हो किसी के पास और वो आदमी आपके पास ना हो, तो वहां पे कई सारी क्राइटेरिया बन जाती हैं। जैसे क्वेश्चन जो होता है आपका गणित वाला खास करके, तो गणित में क्या है, यदि क्वेश्चन में ये वाला सूत्र लगा तब तो ठीक है, नहीं लगा तो सूत्र बदल के, लेकिन उसका उत्तर तो ले ही आना है। बहुत सारे सूत्र होते हैं, तो उसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति मान लीजिए आपके समक्ष में नहीं बैठा है, कहीं बाहर है, आपको उसके गतिविधियों को समझना है कि वो क्या कर रहा है, तो वहां पे आपको विभिन्न प्रकार से तमाम पैतरे आजमाने होंगे कि वो कहीं किसी भी कंडीशन में हो सकते हैं। तो यही राधा जी पवन के माध्यम से यहाँ पे सोच रही हैं और कहती हैं कि जो प्यारे मंजूपवन या वाटिका में खड़े हैं, मान लो हमारे जो प्यारे भगवान श्री कृष्ण है वो कहीं वाटिका, कहीं वन में, कहीं जंगल में खड़े हो, तब तुम क्या करना, हे पवन छिद्रों में जा पणित करना वेणु सा कीचकों का। अगर मान लो जंगल है तो वहां बांस का पेड़ होगा, बांस से क्या बनती है, बांसुरी, जो कि हम लोग बांसुरी वाले भी भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं। तो जंगल में खड़े होंगे, वहां बांस का पेड़ होगा, बांस में मान लीजिए कहीं पे थोड़ा दरार आ गया, फट गया, उसके बीच में पवन तुम बड़ी रफ्तार से चले जाना। जब तुम उसके बीच में रफ्तार से जाओगे तो बांस के बीच में जाएंगे तो क्या होगा, जब उसमें हवा जाएगी तो उससे आवाज उत्पन्न होगी, जिस प्रकार से बांसुरी से आवाज निकलती है सुरीली मधुर, उससे उस आवाज से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे और शायद वो मुझे याद कर ले। इस पैराग्राफ में राधा जी पवन के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के संदर्भ में यही बताना चाहती हैं। फिर देखिए बच्चों अगले पैराग्राफ में क्या है, ला के फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, ला के फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना, और यो देना है भगिनी जलता एक अम्भोज नेत्रा, आंखों को हो विरह विधुरा वारी में बोरती है। राधा जी इसमें पवन से कहती है कि हे पवन, मान लो इतने जितने मैंने तुमको फार्मूले बताए एक भी काम ना है, तो तुम ऐसा ना करना कि मेरी मदद ना करो, तुम वहां हताश हो जाओ, परेशान हो जाओ, मदद मेरी जरूर करना। क्यों, क्योंकि मैं अपने प्रियतम के प्रेम में बहुत ज्यादा व्याकुल हो रही हूँ, उसका तुम अंदाजा नहीं लगा सकते। हाँ, यदि तुम मेरी मदद कर सकते हो तो सिर्फ इतना ही करना
कि ला के फूले कमल दल को श्याम के सामने ही। कोई कमल है, कमल का पुष्प होता है ना, कोई कमल का पुष्प है तो उसको श्याम के सामने, श्याम के मतलब भगवान श्री कृष्ण के सामने ला के क्या कर देना, फेंक देना या रख देना। उससे क्या होगा, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना। यदि ये ना कर पाना तो कमल के पुष्प को लेना, मान लो वहां कहीं बगल में सरोवर हो, कोई पानी वाला जुगाड़ हो, स्थान हो, तो क्या करना, उस कमल के दल को, उस कमल के पंखुड़ी को व्यग्र हो मतलब जल्दी जल्दी, जैसे किसी को पकड़ के बिल्कुल दबा दीजिए कि यार तुमको निपटा दूंगा पानी में गिरा के, तो उससे क्या होगा, उसकी सांस फूलेगी। तो वही कंडीशन यहाँ है कि कमल का कोई पुष्प है, मान लीजिए किसी सरोवर में लगा हुआ है, तो उसको क्या करना है कि राधा जी पवन से कहती हैं कि उसको जल्दी जल्दी हवा चला के एक बार पानी में डुबोना, एक बार ऊपर लाना, फिर डुबोना, फिर ऊपर लाना। यदि ये प्रोसेस बार बार होगा तो भगवान श्री कृष्ण शायद उसको देख लें, और यदि देख लेंगे तो क्या होगा, उनको लगेगा, क्या लगेगा, आंखों को हो विरह विधुरा वार में बोरती है, कि जिस प्रकार से एक कमल का जो पुष्प है ये बार बार उसी सरोवर में बोरा जा रहा है, जबरदस्ती डुबोया जा रहा है, उसी प्रकार से एक अम्भोज नेत्रा मतलब कमल के समान नेत्र वाली जो राधा जी हैं वो भी मेरे प्रेम में, ब्रज में इसी प्रकार से, जिस प्रकार से कमल बार बार पानी में डुबोया जा रहा है, उनकी आंखें भी बिल्कुल पानी में परमानेंट डूब रही होंगी, लगातार उनकी आंखों से आंसू ही गिर रहे होंगे। इस पैराग्राफ में हरिओम जी आपको यही समझाना चाहते थे राधा जी के शब्दों में। ठीक, फिर देखिए बच्चों अगले पैराग्राफ में क्या है, धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई। अब मान लो कमल वाला जुगाड़ ना काम करे तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए पवन से कहते हैं कि धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई। क्यों, नीप मतलब होता है कदम, कदम जो पेड़ है उसकी एक बहुत पुरानी कहानी है। कहानी क्या है, जब एक हमको बताया जाता है श्री कृष्ण लीला जो होता है गांव में या कहीं भी होता है, उसमें एक कहानी भगवान श्री कृष्ण के विषय में बहुत ज्यादा परिचित है कि जब गोपियां नहाती थी कहां पे, यमुना में, तो भगवान श्री कृष्ण उनके कपड़े जो हैं वो चुरा लिया करते थे। क्यों, अब पता नहीं भाई वो जाने, लेकिन ये कंडीशन में क्यों बता रहा हूं, क्योंकि उनको कहते हैं रास रचैया। वो अलग अलग प्रकार से जो भी कलाकारी करते थे वहां पेड़ पे बैठ के, उसमें से एक ये था कि वो बैठते थे हमेशा कदम के पेड़ पे। ठीक, कदम के पेड़ पे ही वो यमुना के किनारे बैठते थे और उसी पे बैठ के वो बढ़िया अपनी जो बांसुरी है उसको बजाया करते थे। तो यहाँ पे राधा जी कह रही हैं एक कंडीशन कि उनको कदम के पेड़ पे बैठना इसलिए पसंद था कि शायद हो सकता हो कदम का फूल भी भगवान श्री कृष्ण को बहुत अच्छा लगता हो, उसकी महक अच्छी लगती हो। तो वहीं से राधा जी ने इस पैराग्राफ को उठाया है और क्या कहती है पवन से कि धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, यदि हो सके तो धीरे से तुम कहीं से वहन करना मतलब खींच के ले आना, तोड़ के ले आना, लेकिन कहीं से ले आना। क्यों, क्योंकि और प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना। और भगवान श्री कृष्ण जो है, जैसे मान लीजिए कोई आदमी है तो उसके ऊपर कोई कदम का पेड़ है या कहीं से हवा में रफ्तार में उड़ के आ रहा है, धीरे धीरे उसके सामने जो कदम का पुष्प है वो गिर रहा है, तो गिरने से क्या होगा, ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, कैसे होती विरह वसमय नृत्य रोमांचिता हो। कुछ इस प्रकार से उसको गिरते हुए दिखाना कि जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण उस पुष्प को जब पेड़ पे बैठ के उसकी सुगंध लेते थे और रोमांचित होते थे, आज मैं उनके याद में बहुत ज्यादा आशंकित होती हूँ कि पता नहीं वो आएंगे भी, मुझको दोबारा दर्शन देंगे भी या नहीं देंगे। कुछ इस प्रकार का कंडीशन राधा जी के सामने देखने को मिल रहा है। फिर देखिए बच्चों अगले पैराग्राफ में क्या है, बैठ नीचे जिस बिटप के श्याम होवे उसी का। क्या कह रहे हैं, बैठ नीचे जिस बिटप के श्याम होवे उसी का, कोई पत्ता निकट उनके नृत्य के लिए हिलाना, यो प्यारे के विदित करना चातुरी से दिखाना, मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना। मतलब
जब भगवान श्री कृष्ण मान लो किसी पेड़ के नीचे बैठे हो, तब हे पवन तुम क्या करना, कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के लिए हिलाना, कि उसी पेड़ का कोई पत्ता उनकी आंख के सामने बार बार हिलाना डुलाना। उससे क्या होगा, यूं प्यारे को विदित करना, चातुरी से दिखा के मेरे प्यारे को विदित करना, मतलब उस पत्ते को दिखाना बार बार, किस प्रकार से, चातुरी अर्थात चतुराई के साथ किया, क्या करने के लिए, मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो, कांप जाना, कि जिस प्रकार से पत्ता बार बार कांप रहा है हवा में, उसी प्रकार से मैं भी उनके विरह में बार बार कांप रही हूं और सोच रही हूं कि मेरे प्यारे मुझे छोड़ के कहां चले गए। ठीक, फिर देखिए, सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी, बहुत ऊंचा पैराग्राफ है ये वाला, अब पेपर में ये और इसके अगला वाला ही आता है। ठीक, तो ध्यान से सुनिए, सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पांव के निकट उसको श्याम के ला गिराना, यो सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, और मेरा होना अति मलिन और सूख ते नृत्य जाना। भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में राधा जी कहती हैं, सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा पे पड़ी हो, जिस पेड़ के नीचे भगवान जी बैठे हैं, उसी पेड़ की तमाम लताएं हैं, डाले हैं उसमें, ठीक, तो उसी में से मान लो कोई एक लतिका जो है, एक पेड़ की जो छोटी सी डाल है, वो मलिन होके कहां पे, जमीन पे मान लो पड़ी हो, धरा पे। ठीक, एक कोई पेड़ का डाल है, वो आराम से डाल से टूटा, नीचे गिर गया, नीचे जब गिर गया तो क्या हो गया, सूख गया भाई, पेड़ से अलग हो गया। अब उसके बाद क्या कंडीशन है, तो पांव के निकट उसको श्याम के ला गिराना। हे पवन, तुम्हारा काम ये है कि जो डाल से टूटा हुआ, वो एक पेड़ से जो डाल टूटी है, उसको भगवान श्री कृष्ण के पैरों के नीचे लाके गिरा देना। उससे क्या होगा, यूं सीधे से प्रकट करना प्रीत से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सूख ते नृत्य जाना। देखिए, एक प्रकार से जैसे कोई एक बच्चा है, बच्चा क्या है, अपने घर वालों के साथ है, मान लीजिए वो कहीं बाहर पढ़ने चला गया, अब जो कार्य उसकी माँ किया करती थी उसके लिए उसके घर पे, वो कार्य उस बच्चे को आप लोग ही कक्षा 12 में है, मान लीजिए आप लोग ही कहीं बाहर रूम रेंट पे लेके रहते हो, अपने माता पिता से अलग रहते हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उठना भी आपको अपने हिसाब से है, पढ़ना भी अपने हिसाब से है, खाना भी अपने हिसाब से बनाना है। मन किया किसी दिन बहुत थकान लग गई, मैगी खा के सो गए, 2 मिनट वाली ना, लेकिन उससे क्या है, सेहत बर्बाद हो जाएगी। जो घर पे आपको आपकी माताजी बना के देती थी, वो मजा यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो ठीक उसी प्रकार से राधा जी कह रही है कि जिस प्रकार से पेड़ की जो डाल है, वो पेड़ से अलग हो गई है, अलग हो गई तो क्या हुआ, बच्चा जो है वो घर से छूट गया, जब छूट गया तो क्या हुआ, अब वो धीरे धीरे मलिन होता चला जा रहा है, नष्ट होता चला जा रहा है, धीरे धीरे उसकी सेहत में क्या है, कमजोरी आ रही है। जिस प्रकार से पेड़ से डाल अलग हो गया, अब उसको उस प्रकार से भरपूर पोषक तत्व तो नहीं मिल पा रहे हैं, उसी प्रकार से मैं अर्थात राधा जी जो हैं, वो भगवान श्री कृष्ण से अलग होके बिल्कुल मलिन होती हुई चली जा रही है। समझ में आया? फिर देखिए आगे क्या है, आगे है, कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, अर्थात कोई पत्ता नवल तरु, नवल माने नया नया, तरु माने पेड़, तो कोई पत्ता जो नए पेड़ का पीत सा हो रहा हो, पीत मतलब पीला पड़ जा रहा हो। जैसे छोटा सा पेड़ रहता है, तो मान लीजिए 4 पत्तियां आज उसमें निकली हैं, ठीक, कल आप जाएंगे तो ऊपर 2 नई कपोले उसमें आ जाएंगी, कोपले आ जाएंगी, नई पत्तियां दिखने लगेंगी छोटी छोटी, लेकिन नीचे वाली पीली पड़ के धीरे धीरे सूख के गिर जाएंगी। तो वही कंडीशन यहाँ पे है कि कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे ही, तो भगवान श्री कृष्ण के दृग युगल अर्थात नेत्रों के सामने लाके उसको क्या कर देना, पीले वाले पत्ते को धीरे धीरे संभल रखना, और उन्हें यो बताना, उसको धीरे धीरे संभाल के रखना, और उन्हें क्या बताना है, पीला होना प्रगल दुख से पोषिता सा हमारा, कि जिस प्रकार से ये जो पत्ता है ये धीरे धीरे पीला पड़ जा रहा है, इसमें हरापन नहीं रह जा रहा है, उसी प्रकार से राधा जी जो हैं वो भी बिल्कुल पीली पड़ जा रही हैं आपके प्रेम में, आपके प्रेम से बिछुड़ने के बाद इतनी कष्ट में है कि उनको भी बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। फिर इतनी कंडीशन कंप्लीट हो गई, फिर क्या है, लास्ट का 2 जो अंतिम पैराग्राफ है उसमें क्या है,
कि इतना कंडीशन जो है वो राधा जी ने बताया कि हे पवन ये करना, दुख वाला चित्र लेना, खुशी वाला लेना, बाग वाला लेना, मान लो बाग में ना हो पाए तो कहीं बगीचे में खड़े हो, वहां बांस का पेड़ हो, उसके अंदर थोड़ा सा स्पेस हो तो बांसुरी का कुछ वादन करना, या कदम के पेड़ पे बैठे हो। बहुत सारी तरीकों से राधा जी ने पवन को अपना जो एक सलाह था उसको दिया कि तुम ये करना, बहुत कुछ कर लिए। लेकिन अंत में क्या कहती है कि दोनों जो पैराग्राफ है, ये मान के चलिए बिल्कुल लेखक ने कलेजा निकाल के लिखा है। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, दिल से सुनिएगा। क्या लिखा है कि यो प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं। अगर मान लो ये सब कंडीशन ना हो पाए तो यो प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, मतलब तुम इस प्रकार से जिस जिस तरीकों से मैंने बताया, मान लो एक आध कंडीशन इसमें काम आ गई तो भगवान श्री कृष्ण तक मेरी जो सर्व व्यथाएं, सारी समस्याएं हैं, उनसे अलग होने के बाद उसको उनको विदित करवा देना, अर्थात वो मेरी सारी समस्याओं को समझ जाए कि मैं किस कंडीशन में यहाँ पे हूँ। फिर धीरे धीरे वहन करके पांव की धूल लाना। अगर कुछ ना ला पाना तो उनके पैर के नीचे की जो धूल है, चरण रज जो है उनके पैर का, उस धूल को तुम धीरे से कहीं पे इकट्ठा कर लेना हे पवन, और थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी हमें तू, हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूंगी कि यदि इतनी कंडीशन काम ना आ पाई और उनका चरण रज भी मुझे नहीं मिल पाया, तब तो ये मान के चलो कि मैं समाप्त हो जाऊंगी उनके प्रेम में। तो तुम कोशिश करना कि उनके चरण के रज को थोड़ा सा मेरे लिए जरूर ले आना, यदि उनको तुम मेरी दुख कथाएं ना समझा पाना तब। और अंत में पूरी होवे ना यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, कि हे पवन यदि तुमसे मेरी अन्य जितनी भी बातें मैंने कही वो ना पूरी हो पाए, तब तुम क्या करना, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। तो तुम सिर्फ मेरा इतना बात सुन लो और यहाँ से चले जाओ। कहाँ पे? मेरे प्रियतम के पास। क्या करने के लिए? छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा, और जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। कहती हैं राधा जी कि तुम हृदय तल से, अर्थात मेरे प्यारे को, मेरे प्रियतम, मेरे भगवान श्री कृष्ण को एक बार प्रेम के साथ तुम सिर्फ छू के आ जाओ, तुमको मैं अपने हृदय तल से लगा के जी भर के अपने अंदर समेट लूंगी, और ये समझ लूंगी कि मेरा जो कृष्ण है वो मेरे पास ही है। तो देखिए बच्चों, यहाँ तक जो है वो अयोध्या सिंह हरिऔध जी जो कि पवन दूतिका इन्होंने पढ़ाया है पार्ट 3, और ये पाठ पूरा समाप्त होता है। यदि आपको इस पाठ में जो भाव मैं उत्पन्न करने की कोशिश कर रहा हूं, यदि आपको वो लगा हो और आपको एक एक लाइन समझ में आ गई हो, तो आप हमारी वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और बच्चों, आपको हमारी स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पे जो पवन दूतिका का पार्ट 02 है वो दिख रहा होगा, और नीचे आपको अयोध्या सिंह उपाध्याय जी जो कि इस पाठ के लेखक हैं, उनका जो जीवन परिचय है वो भी दिख रहा होगा। क्यों? क्योंकि हमने जीवन परिचय का जो महा सीरीज है उसको भी चलाया है। यदि आपको जिन भी लेखकों का आप जीवन परिचय देखना चाहते हैं उसको आप कमेंट में बताएं। बाकी जो जो मुख्य लेखक मुझे लग रहे हैं उनको मैं एक सीरीज में पूरा जो उनका जीवन परिचय का वीडियो है उसको बनाता चला जा रहा हूं। यदि आप हमारे मेन चैनल पे विजिट करना चाहते हो तो आपको बगल में लोगो दिख रहा होगा, उसको टच करें और आप हमारे मेन चैनल पे विजिट करें। बाकी जानकारियां आपको हमारे चैनल पे ऑटोमेटिक मिल जाएंगी। तो चलिए बच्चों, इसी आशा के साथ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए ओके बाय।